हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जीके जीएस के सेट नंबर 9। और हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस को देख लिया होगा। नहीं देखें तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ में वीडियो के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ, आप किस तरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम नाम देख सकते हैं, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तीनों ने मिलकर के 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसी वजह से इनको बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। और दयानंद सरस्वती के ही एक नारा था जो कि काफ़ी पॉपुलर है, हमेशा पेपर में रिपीट होता रहता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये इनका नारा था दयानंद सरस्वती जी का। नेक्स्ट के युगांतर समाचार पत्र के संपादक किसने किया। युगांतर समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। भूपेंद्र नाथ दत्त और वरेंद्र कुमार घोष। भूपेंद्र नाथ दत्त, वरेंद्र कुमार घोष। देसाई लियाकत समझौता कब हुआ था। देसाई लियाकत समझौता कब हुआ था। ये 1985 में हुआ था। सॉरी, 1945 में हुआ था। ये 1945 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ। 1784 में। 1784 में, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा ये किया गया था और वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न ठीक है, बन्नी जो चारागाह होता है वो किस स्टेट में है। बन्नी चारागाह किस स्टेट में, तो ये गुजरात में पड़ता है। जबकि बग्याल चारागाह जो क्षेत्र आता है वो किस पे आता है, उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि पहलगाम, पहलगाम जो है वो कहाँ स्थित है। पहलगाम, पहलगाम जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, पहलगाम। कोल बांध परियोजना का संबंध किस नदी से और किस राज्य से, तो कोल बांध परियोजना सतलज नदी से हो जाता है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्यूर्टो रिको जो गर्त है, प्यूर्टो रिको गर्त जो है वो किस महासागर में स्थित है, तो सबसे गहरा यहाँ का कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा जो गर्त है वो प्यूर्टो रिको गर्त होता है। जबकि मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या में कितना ऋणात्मक वृद्धि हुआ। एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने ऋणात्मक वृद्धि को दर्ज किया था और वो है नागालैंड। और कितना दर्ज किया था, तो -0.6 जो कि प्रतिशत अंकित किया था। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू किया गया था। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में आया था, 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न ये है कि अमलैंड शब्द का अर्थ क्या होता है। अमलैंड शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, अमलैंड हम उसको कहते हैं नगर का जो प्रतिवेश होता है, प्रतिवेशी जो होता है, यानी कि आसपास का क्षेत्र, नगर का आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है अमलैंड। इसी को एक और नाम से जाना जाता है हिंटरलैंड, हिंटरलैंड कहा जाता है। ठीक है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है, तो नोएडा में स्थित है, नोएडा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि दीनदयाल हस्तकला जो संकुल है वो कहाँ स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर पड़ता है, वाराणसी के अंतर्गत। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ जिसको कहते हैं, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नीति घोषित की गई थी कब, अप्रैल 2000 में। ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2000 में। राइट। जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। एक होता है जियोसेंट्रिक और एक होता है हीलियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक जो अवधारणा है ये टॉल्मी ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार, यानी जियोसेंट्रिक के अनुसार ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, न कि सूर्य। लेकिन बाद में हीलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत किया गया कॉपरनिकस के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, कॉपरनिकस। और तब जाकर के बताया गया कि इसका उल्टा, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। तो ये हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक दोनों याद रखेंगे। यहाँ पे तो 2-3 पॉइंट्स और है, जैसे कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1977 में। और GVK राव जो समिति है वो 1985 के साथ, जबकि यहाँ पे जो सिंघवी समिति है वो 1986 में। और बलवंत राय मेहता समिति आपको पता ही है, 1957, वो याद रखना। अगला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमस गोल्ड और हरमन बार्डी ने, थॉमस गोल्ड और हरमन बार्डी ने। और नेक्स्ट वन है कि दोलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने प्रस्तुत किया था, दोलन सिद्धांत। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या,
पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर दिन और रात के समय में भिन्नता का कारण क्या होता है? तो भिन्नता का कारण होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। ठीक है, नेक्स्ट वन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकता है। किस ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है? सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति के हैं। पहले शनि के हुआ करते थे, लेकिन अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बृहस्पति के हो गए, जो कि 92, ठीक है 92 हो गया। 92 उपग्रह हो गए हैं बृहस्पति के, जबकि शनि के करीब 83 ही है, करीब 83 है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाए तो आप बृहस्पति टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का कार्यकाल, और या फिर 35 वर्ष की उम्र, दोनों में से जो भी पहले हो। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330। पहला डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या फिर डुरंड कप का आयोजन कब किया गया था? पहला डुरंड कप का आयोजन 1888 में किया गया था। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से होता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारका में स्थित है। फीफा का मुख्यालय पता है, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के अंतर्गत, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंतर्गत। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है कि अनंग ताल झील, जो कि हाल ही में अगस्त 2022 में ही इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। अनंग ताल झील ये दिल्ली में स्थित है, दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट वन, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा, दलाई लामा। और इस बुक के जो संपादन की बात करें किसने किया? तो रेणुका सिंह ने किया है, रेणुका सिंह ने किया। दो झील का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे कि पेंगोंग जो झील है वो लद्दाख के अंतर्गत है, जबकि शिवाजी सागर झील ये महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। तो ये रहा हमारे पास आज के इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब चलिए हम लोग एमसीक्यू के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? यार, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते हो तो आप लोग कुछ रिस्पांस भी किया करें कि यार वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, क्या फिर कुछ गलती हो या फिर कुछ सुधार की, या फिर कुछ अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हो चले जाते हो, ना तो लाइक करना है ना ही कमेंट करना है, कुछ नहीं करना है। और यहाँ तक तो आप ये भी नहीं बताते हो कितना आपने स्कोर किया, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है नहीं करना है। तो थोड़ा आप लोग भी बताया करो। तो यहाँ पे देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भू राजस्व सुधार की बात करें तो इनका हम टोडरमल टिक करेंगे, टोडरमल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप सही आंसर किए तो बिल्कुल सही आंसर जवाब है। और चलिए, इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करते चलिए कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या फिर इसको पूजागृह का नाम क्या था? उपासना भवन या फिर पूजागृह का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन को हम लोग इबादत खाना के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 1575 में इन्होंने किया था। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो कि इस्लाम धर्म के जो लोग थे वही इसमें जा सकते थे। लेकिन बाद में इसके दरवाजे को 3 वर्ष के पश्चात 1578 में सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, इबादत खाना, ऑप्शन सी। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि कानूनी वाक्यांश के लिए 4 अर्थ दिए गए हैं। सबसे उपयुक्त जो कि क्या होगा? एक होता है नाम, जो ये आप देख सकते हैं, बोना वैकेंटिया। ठीक है, वैकेंटिया, बोना वैकेंटिया का अर्थ क्या होता है? बोना वैकेंटिया का अर्थ क्या होता है? कानूनी वाक्यांश के अंतर्गत इसका यूज़ किया जाता है। तो बोना वैकेंटिया का अर्थ होता है कि संपत्ति, ऐसा संपत्ति जिसका कोई मालिक नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति जिसका कोई मालिक नहीं है। ठीक है, बोना वैकेंटिया। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर के नाम से जानते हैं? मानव घर के नाम से जानते हैं। तो मानव घर कहने का मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि सबसे बड़ा जो, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है उसको कहते हैं, यानी एशिया यहाँ पे करेक्ट है, एशिया, ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है वो कौन सा क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा थर्ड सेक्टर से मिलता है, थर्ड सेक्टर से सबसे ज़्यादा मिलता है, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं,
और सबसे ज़्यादा जो लोग कार्यरत थे वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा सही आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया और 1952 में ही स्टार्ट हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी, ये याद रखना है। चलेया समिति का संबंध किससे है? चलेया समिति का संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित है चलेया समिति, ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो अभी आपको बताया गया था क्वेश्चंस, तो क्या देखे थे हमने, 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गुरु अर्जुन देव, तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि ये सीखो के चौथे गुरु थे। तो पहला पॉइंट तो ये कट गया क्योंकि अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे, यानी 5 पांडव 5 हो गए, तो 5वें नंबर के ये गुरु थे। जबकि रामदास चौथे गुरु थे क्योंकि राम 4 भाइयों में से एक थे, तो वो चौथे गुरु थे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा गलत है। गुरु ग्रंथ साहब जिसे हम आज जिस रूप में उपलब्ध है उसका संपादन इन्होंने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था, ये बिल्कुल सही है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहब का निर्माण इन्होंने कराया था, ये भी सही है। यानी 2 और 3 सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 को टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन डी हम देख सकते हैं, ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1868 में प्रकाशित कौन से समाचार पत्र को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए 1878 ईस्वी में इस समाचार पत्र का अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया गया? ये रातों रात परिवर्तित हो गया था बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में, और इसके जो संपादक थे मोतीलाल घोष के साथ साथ और शिशिर कुमार घोष। ठीक है, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि शब्द एकता का मतलब क्या होता है? शब्द एकता का मतलब क्या? एकता प्रथा को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा नगद वेतन के बदले किसी विशेष क्षेत्र का राजस्व सौंपना ही इसको एकता के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शुभ एक कुल की नीति को पेश किया था? कहीं कहीं इसको सुलह एक कुल की नीति भी लिखता, तो शुभ एक कुल की नीति को किसने पेश किया था? तो सही आंसर ऑप्शन सी अगर आपने ठीक है तो बहुत अच्छा, अकबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन के 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन निम्न में से कौन सा शहर था? कौन से शहर में इन्होंने स्थापित किया था 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? तो इसकी स्थापना इन्होंने लंदन में किया था, लंदन, ऑप्शन बी होगा, लंदन में। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस विजयनगर यात्री ने मध्यकालीन विजयनगर की तुलना रोम से की थी? मध्यकालीन विजयनगर की तुलना रोम से की थी। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस किसके समय में आया हुआ था? तो ये कृष्णदेवराय के समय में आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। कृष्णदेवराय के समय में डोमिंगो पायस के साथ साथ एक और थे जो कि बारबोसा, वो भी आए हुए थे कृष्णदेवराय के समय में ही। तो यहाँ पे सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न कि कृष्णा नदी पर अलमाती बांध परियोजना किन राज्यों के बीच विवाद है, यानी कि विवाद का मुद्दा है? अलमाती बांध जो है यहाँ पे कृष्णा नदी पर बनाया गया, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सही होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करीब आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए गए और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट जरूर करिए, कुछ इंप्रूवमेंट कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं, अपनी राय भी आप लिखिए और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइए ताकि हम आगे भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।